दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, तो चलते हैं फ्लैशबैक में। भाई रे, हमको तुम्हारा बीबी का चाल चलन ठीक नहीं लगता। पता नहीं क्या है, हमको देख के मुस्कुराती रहती है। अरे भाई, वो इसलिए मुस्कुराती है ना कि वो हमसे एक दिन पूछी थी कि आप किसी लड़का का भी लिए हैं क्या, तो हम तुम्हारा नाम बोल दिए थे। भोसड़ी के देवासी, पैसे कमाना सीखोगे? 1000 रुपए निकालो पहले। ये रहे मेरे 1000 रुपए। अब ये 1500 तुम रखो और ये 2000 मेरे। इससे 500 रुपए तुमने भी कमाए और 500 रुपए मैंने भी कमाए। बैंक वाले बिना बात के 250 रुपया काट लिए। मैं भी एटीएम से पर्ची निकाल के 300 रुपए का रद्दी बेचाया। आंडू पंडू समझ रहे थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। अब क्या हुआ तुझे? यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ हुआ ही नहीं। सीधे सीधे बोल, क्या हुआ है? तुम नहीं समझोगे, तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए समझा नहीं सकती। जो लड़की बना दे अब तू मुझे, कि चोदना हमें। आप बंटी कसम काहे खाते हैं बार बार? देखिए भाभी जी, लोग खाते हैं कसम यारों की, और हम खाते हैं कसम पंटी कसम। भाभी स्टाइल है, कसम है अपना, इसमें क्या होगा? पंटी कसम, पंटी नाम है हमारा, ठीक है भाभी जी। जिसे देख के बड़ी बड़ी लौंडियों की बच जाती है घंटी, समझ रहे हो? आपकी उंगली घंटी बजा दे। सुनना, रात हो गई और मेरा किसी के साथ सोने का मन है। गाड़ी स्टार्ट कर। यार, सोने का तो मेरा भी मन कर रहा है, पर क्या करूं? मैं कोई लौंडा तो नहीं जो तेरे ऊपर चढ़ जाऊं। सुनील को मैंने बोला था रागनी के गांव चलेंगे और मस्ती करेंगे। बोलता है काम है। अब तू ही बता, संभोग से ज्यादा कौन जरूरी काम हो सकता है का? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा तू कहे तो गांव से कौन लौंडा पटा के लाऊं? ना, पटाने में वो मजा नहीं आता। मुझे जबरदस्ती करने में मजा आता है। अच्छा तो तू बता रही थी ना कि कोई चुनचुन नाम का लौंडा तेरे पीछे पड़ा है? हाँ, अरे उसको धुतकार दिए, साला डर डर कर रहता है। जिस दिन मौका मिलेगा उसको रगड़ूंगी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ रहे हो? दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुकिया से लौड़े लग गए। मजा आया।
आपको एक चीज बताना चाहती थी कि ऑल माई गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल. You have girlfriends? लाइक ऑल माई फ्रेंड्स, जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, वो आप तक ये मैसेज, वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती है. एंड दे आर ऑलवेज लाइक, जब भी मैं इससे बात करती हूँ मुझे कपिल बहुत पसंद है. They always like तो that. फिर आपको जेलसी नहीं होती? लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के पापा कौन है? ए तारक मेहता, बी जेठालाल, सी हाथी भाई या डी चंपकलाल? लगता है ए. लॉक कर दिया जाए? फाइनल उत्तर आपका? ऑलराइट, तारक मेहता पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. और आप बिल्कुल सही हैं, 2000 जीत गया. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है. मर जाए तो वो क्या होता है? रंडवा. Wait a minute. Este es más alto. Ponte ahí para ver. क्या रे भिखमंगिया? तू समझा? नहीं, tú समझा नहीं. Ese sí, igual tú puedes bajarte un poquito y ponte boca arriba para ver. आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए. चलो गाइस, आज हम गोले वाले भैया से कुछ बात करते हैं. और गोले वाले भैया, कितना कमा लेते हो दिन का? यही कुछ 15-20 हजार. क्या 15-20 हजार? नहीं, चूतिया बना रहे हो आप. अरे तुम चूतिया का सवाल ही कर रहे हो यार. गोला बेच रहे, सोना थोड़ी बेच रहे. 300-400 कमा लेते हैं. अच्छा, ठीक है. तो ये बर्फ कहाँ दुकान से लाते हो? नहीं, ये बर्फ तो हम हिमालय से खोद कर लेके आते हैं. बेटी जो दुकान से नहीं लाएंगे तो और कहाँ से लाएंगे? अच्छा, ठीक है. और वैसे शादी वादी हो गई है आपकी? शादी तो नहीं हुआ है हमारा, लेकिन एक और चूतिया सवाल पूछे ना तो ये लकड़ी तुम्हारे गांड में ऐसा गोला डाल के बनाएंगे ना कि जिंदगी भर चूसते रह जाओगे. हो तरीके. चलो, लगता है भैया का आज बात करने का मूड नहीं है. चलो जाते हैं यहाँ से. चलो भैया, चलो जाता हूँ मैं. माँ चोद के रखा है कैमरा लाके बस. चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं. मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. वाह 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 वाह, बहुत पुराना शेर है ये. इसका नया वर्जन सुनो. सुनाओ देखेंगे. चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा. मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा. Wait. रुक, तेरे को बताते तेरी माँ. This is not practical at all. By the way, I like your hair. Thank you. I like your hair. I also have same hair like you, you know. Really? Yeah, but somewhere else. Somewhere else? Yes. What do you mean? समझ रहे हो? Once more. Hi. Hi. I like your hair. Thank you. I also have same hair, you know. Okay. Yeah, but somewhere else. प्यारी समझ गई. एक बाल भी इधर से उधर हुआ तो नो चांस. मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा यही पटक के चोट देंगे. चल निकल, मार दर. गाइस यार, हमारे मोहल्ले का एक बहुत ही गंदा लौंडा है. 7-7 दिन नहीं नहाता है. आज उसने भी वीडियो दिखा दी अपनी सेटिंग के साथ. किस कर रहा था होठों पे. क्या होगा यार हमारा, बताओ क्या होगा हमारे इन होठों का. फिर यार तू ही कर ले होठों पे किस. All my friends are toxic, ambitionless, so rude and always negative. I need new friends.
अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। मुश्ताक मसूद का यह इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। मुश्ताक एक बहुत ही क्रूर खेल खेल रहा था और उसने बड़े घिनौने तरीके से एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। कौसर भी एक ऐसी उलझन के दलदल में धंस गई थी कि वो अपने पति शाहिद को बता नहीं पा रही थी कि मुश्ताक वाकई में उसके साथ क्या कर रहा था। जबकि मुश्ताक दर्जनों बार कौसर के साथ बलात्कार कर चुका था, उसका वीडियो बना चुका था, पर कौसर ने अपने पति शाहिद को सिर्फ यही बताया था कि वो उसे छेड़ता है और अश्लील प्रस्ताव रखता है और इस आधे सच का पूरा फायदा भी मुश्ताक ही उठा रहा था। मुश्ताक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि एक ना एक दिन या तो कौसर खुद बोल देगी या फिर शाहिद को शक हो जाएगा और मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही पुलिस में शाहिद के खिलाफ जान की धमकी देने और एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।